अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। आप सब लोग इस विषय के बारे में मैं समझता हूँ 1% परिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, हमारे घर घर की बात है। देश विदेश सभी जगह ये फैला हुआ है और सब लोग इससे वाकिफ हैं। चलिए इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। विशिष्ट चर्चा करने के लिए हमको कम से कम 2 से 3 महीना समय लगेगा इसके बारे में समझने के लिए। इतनी बड़ी टॉपिक है, लेकिन हम सागर को गागर में भरने का प्रयास करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पोलियो ऑब्लिक पोलियो माइलाइटिस। पोलियो का नाम आप लोग सुने होंगे, पोलियो माइलाइटिस, बोथ आर सेम थिंग। व्हाट इज, है क्या आखिर पोलियो है क्या? आपने वो इंडिकेटर नहीं लाया, चलिए कोई बात नहीं। पोलियो है क्या? व्हाट इज पोलियो? यह एक जानलेवा और दुर्बल करने वाली बीमारी है। यानी दुर्बल यानी कमजोर, जानलेवा मर भी सकते हैं। यानी पोलियो जानलेवा दुर्बल करने वाली बीमारी है। जो पोलियो वायरस होता है, एक पोलियो वायरस होता है जो उसी के कारण पोलियो होती है। और यह वायरस क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को प्रभावित करता है। यही है पोलियो। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोलियो। कितने प्रकार के पोलियो होते हैं? चलिए, एक होता है गर्भपात पोलियो माइलाइटिस। यह कुछ दिनों तक ही रहता है। जैसे प्रेग्नेंट माताएं कभी कभी कहती हैं कि अरे हमारा पेट में बच्चे पता नहीं चलता है। कभी ऐसा देखिएगा, जो प्रेग्नेंट माँ होगी उनसे पूछिएगा तो कहती है अरे हमारा बच्चा, पेट में बच्चे नहीं पता चल रहा है, बच्चे नहीं। तब क्या करता है लोग, अरे अरे क्या हो गया, झराओ उसको, डॉक्टर से नहीं दिखाओ, क्या कह रहा है, भूत हो गया, इसको भूत लगा गया, भूत से दिखाओ, प्रेत लग गया है? तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है? गर्भपात पोलियो माइलाइटिस हो जाता है, जिससे बच्चा पता नहीं चलता है कि मेरे पेट में है या नहीं। क्योंकि पोलियो क्या है बताया है ना, यह मारने वाली और कमजोर करने वाली बीमारी है। दूसरा नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस और पोलियो। इसमें होता क्या है कि ये जो नॉन पैरालिटिक है, यह आपको मस्तिष्क जो हमारा है इसके आसपास क्षेत्र में थोड़ा सा सूजन आ जाता है। इससे क्या होता है, मेनिंजाइटिस होने के कारण ऐसा होता है। मेनिंजाइटिस जब कब्ज के फीवर लग जाएगा, जब आप बेहोश हो जाएंगे फीवर से, तो में भी आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है। और मेनिंजाइटिस होने के कारण आपका पैरालिसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में पैरालिसिस होता है, जिसके कारण मस्तिष्क का अगल बगल भाग फूल जाता है और वह लकवा के रूप में प्रसारित हो जाता है। और तीसरा है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है। अभी बताया ना क्या करता है पोलियो, मेन रूप से क्या करता है, वो मस्तिष्क और बैकबोन प्रभावित करता है, जिसके कारण वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और एक है पोलियो एन्सेफेलाइटिस। पोलियो एन्सेफेलाइटिस, ये इसको क्या है कि मुख्य रूप से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, जिसके कारण सिर बड़ा हो जाता है। अगर सिर बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, कल बताए, परसों बताए, 2-3 दिन से बता रहे हैं। जिसका सिर बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, आप बताइए रवि जी। जिसका, हाँ, जिसका सिर बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, और जिसका सिर छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? कल तो हम बताए थे, परसों भी बताए थे, लगातार तो भी यही पढ़ाई चल रही है। हाइड्रोसेफेलस, जिसका शरीर के बड़े सिर छोटा था उसे माइक्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है। और ज्यादातर यह जो पोलियो एन्सेफेलाइटिस है, इसको प्रभावित करता है, तो ज्यादातर यह बच्चों को प्रभावित करता है।
बच्चों को ज्यादा कस के फीवर आया तो हो सकता है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, पांचवा जो टाइप्स ऑफ पोलियो है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। यह तब होता है जब कई वर्षों के बाद पोलियो पुनः हुआ, यानी आपको पोलियो हुआ है। अभी एक आदमी मैंने देखा, वो कार से जा रहा था और कार से बैठ उठा वो पेशाब करने के लिए, और जैसे ही पेशाब करके उठा तो परिणाम क्या हुआ, तो उसका पैर ही नहीं उठा। पैर एक पैर उठाना चाह रहा, पैर नहीं उठा। अरे क्या हुआ? घर आकर के बहुत इलाज कराए तो माने 20 दिन में वो ठीक हो गए। पूर्णतः ठीक नहीं हुए, ठीक हो गए। आज के डेट में साल भर के बाद पूर्णतः ठीक है, लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है, पुनः उनको उसी पैर में मार दिया, पुनः उसको इस बार मारा तो लगता है वो ठीक होने वाले नहीं है, क्योंकि कस के मार दिया। तो ऐसा पोलियो जब एक बार आपको मार दिया हो हल्का स्लाइटली, और प्रारंभिक इलाज कराने के बाद आप ठीक हो गए तो चंगा हो गया, और फिर हो गया तो उसी को कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। उसको क्या कहते हैं? पोस्ट पोलियो। तो ये 5 प्रकार के पोलियो का हमने बताया, 5 टाइप्स ऑफ पोलियो। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या हमारी बात को आपके मस्तिष्क में ध्यान में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको आप हमारा वीडियो पुनः देखिए, बातें समझ में आ जाएगी। इसके बाद पोलियो कैसे प्रभावित करता है, हाउ इफेक्ट पोलियो, देखिए आगे है 3 हाउ इफेक्ट पोलियो, पोलियो कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए पोलियो आपके, क्योंकि पोलियो वायरल है ना, आपके मुंह से, नाक से आपके शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद वह आपके गले में बैठ जाता है, और गले में बैठ कर को प्रजनन करता है। प्रजनन मतलब 1 2 3, हाँ इन्फेक्शन वो बढ़ते जाता है, 2 4 5 10 20 50 100 वायरल जो है ना वो थोड़ा बढ़ते जाता है। और जब बढ़ते जाता है तो क्या होगा कि फिर वह मस्तिष्क को इफेक्ट करेगा, और जब मस्तिष्क को इफेक्ट करेगा तो निश्चित है कि फिर आप मस्तिष्क से सभी जगह संचालित है, तो आपको बैकबोन को इफेक्ट करेगा। अब बैकबोन को इफेक्ट करेगा तो हो सकता है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब इसी को इफेक्ट करेगा, और आप पोलियो लकवा का शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आपका लकवा का शिकार हो जाएंगे। उसमें आपका मांसपेशी भी नियंत्रण नहीं करेगा, मांसपेशियां भी कमजोर हो जाता है। अब यह उठता है कि पोलियो होने का खतरा किसको रहता है, आखिर पोलियो किसको हो सकता है, किसको खतरा है पोलियो का। तो देखिए पोलियो का खतरा किसको है, उसी बच्चे को या व्यक्ति को पोलियो का खतरा होता है जो टीकाकरण नहीं कराया, यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पालन नहीं किया होता। गर्भवती माँ को टीका लगता है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तुरंत उसको टीका लगता है। तो ये सारे शेड्यूल का फॉलो करना होगा। अगर ये सब शेड्यूल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पोलियो कभी भी किसी उम्र में होने की चांसेस है। आगे है जो ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां पोलियो उन्मूलन ना हुआ, या खराब क्षेत्र में रहते हैं, या खराब क्षेत्र में यात्रा करते हैं, या गंदी जगह में रहते हो जहां हमारा देश का तो मोर देन 80% आबादी नाली और गली में ही रहता है। नहीं, अरे हमारा ही कॉलेज के सामने ना बड़का फील्ड है और रोड आया है, सब कुछ है। ये तो ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर की कृपा है कि हमको मिला है? और नहीं तो हमारा देश का 80% आबादी तो वही नदी और गली में बसता है, नहीं बसता। चले जाओ बड़े बड़े गांव में, आज के डेट में बरसात के दिनों में गांव में निकलना नहीं चाहेंगे, इतनी गंदगी है। रोड है तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री निकाले शौचालय की व्यवस्था, फिर भी लोग शौचालय घर में होने के बाद भी वहाँ की महिलाएं रोड पर ही आती। तो क्या है, ये सब गंदगी के क्षेत्र आपको पोलियो वायरस को फैलाएगा। फिर 5 वर्ष से कम आयु के जो हैं, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको ज़्यादा पोलियो होने का चांस ही रहता है। अब 5 वर्ष से बच्चों को प्रभावित करता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक के सानिध्य में रहना चाहिए, और जब समझ में आए, ट्रीटमेंट हुई
उस समय से ही चिकित्सक का सलाह राय मशवरा लेते रहना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा, अब गर्भपात का पॉलीमाइलाइटिस होगा और कहेगा बच्चे हमारा गायब हो गया, अब हम क्या करें। तब डॉक्टर के यहाँ जाके भूत प्रेत के यहाँ चल जाएगा, ओझा नहीं के यहाँ चल जाएगा। परिणाम क्या है, जो बनना था वो बिगड़ जाएगा, समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा, अब बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसको ध्यान देना होगा। भैया देखो, आगे पढ़ाएंगे, कल हम पढ़ाएंगे इस चीज को, तो बताएंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है, कल बताएंगे। तो ये हमने बताया कि पोलियो को खतरा किसको रहता है। अब है हम कैसे पहचाने कि हमको पोलियो होने वाला है। देखिए, सिम्टम्स ऑफ पोलियो, माने हम कैसे पहचानेंगे कि हमको पोलियो हुआ नहीं है, पोलियो होने वाला। चलिए, सबसे पहला आपको बहुत काफी शरीर में थकान दिखाई, है ना, थोड़ा सा काम किए कई होगा, वोमिटिंग होगा, दस्त होगा, लूज मोशन होगा, बुखार हो सकता है। उसके बाद क्या है, आपका गला खराब हो सकता है, गर्दन में ऐठन हो सकता है, अकड़न आ सकता है, जकड़न आ सकता है, हाथ पैर में दर्द होगा, और नहीं तो सुई के साथ चुभेगा, क्या बोले यहाँ आए, यहाँ दर्द, यहाँ। साथ ही भयंकर सिर दर्द होगा, जो कि आपको लगे अब हमारा फटा जा रहा है, बर्दाश्त ही नहीं होगा। ऐसा होगा कि अपने सिर को दीवार में पटकना चाहिए, ऐसा नहीं। इसके साथ स्पर्श करना चाहेंगे तो संबंधी गतिशीलता जो है, जो मूवमेंट है, नजर कम आएगा। मांसपेशियों में ऐठन होगा, माने ये सब दर्द करेगा, जहां जहां मांसल क्षेत्र है, मसल्स में भी दर्द होगा। इसके साथ सांस लेने में तकलीफ होगी। जब इतना समस्या होगा तो स्वाभाविक है कि आपको चिंता बढ़ जाए। साथ ही मिर्गी, एपिलेप्सी, धन है आप, एपिलेप्सी, मिर्गी भी हो सकता है। इसके साथ ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, आप चाह रहे हैं कि हम पढ़ें, लेकिन आपको ध्यान केंद्रित नहीं, आप पढ़ना चाह रहे हैं फिर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आने मन भटकाव में लगा है, अरे ये काम करने तब पढ़ें, अच्छा चलो अब खाना बना लेते हैं, खाना बना खा लेते तब पढ़ें, खाना बना खा लिया, पेट भारी हो गया, छोड़ो थोड़ा आराम करके उठेंगे, मूड फ्रेश रहेगा तो पढ़ेंगे, आराम करके उठे तो चलो थोड़ा घूम के हवा खा के आते हैं, शाम को पढ़ेंगे। इसी तरह से आपका टाइम धीरे धीरे पार हो जाएगा और अब विकास की गति की जगह आप रुक जाइए। तो जितना सारे लक्षण बताए हैं, ये सब पोलियो होने वाले के लक्षण है। इससे पता चलेगा कि आपको पोलियो होने वाला है, सो दैट आप इमीडिएट सतर्क हो जाइए और चिकित्सक से जाकर के सलाह आप ले लीजिए। आगे डायग्नोसिस, निदान, भाई अब पोलियो हमको हो गया तो इसका निदान कैसे होगा, सही बता दी। हाँ, डायग्नोसिस ऑफ पोलियो, आखिर इसका कैसे निदान होगा। तो इसके निदान के लिए क्या है कि आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो बोलेगा सलाइवा जांच करेंगे, लार, है ना, इसके बाद ब्लड, पखाना, स्टूल, इसके बाद एलपीजी, एलपी इसको बोलते हैं, जान लीजिए, लोअर पोर्शन बैकबोन, ये जो बैकबोन है ना, इस बैकबोन से रीढ़ की हड्डी से वो मादक द्रव्य निकाले पानी और तब वो टेस्ट करें। तो ये 4 टेस्ट मैंने बताया, लार, मल, मूत्र, खून और रीढ़ की हड्डी से द्रव पदार्थ निकालकर जांच कर। लेकिन एक आप लोग बताते हैं, आजीवन सीख लीजिए, इसको गांठ मान लीजिए। जब भी रीढ़ की हड्डी से एलपीजी होगा, लोअर पोर्शन जो द्रव निकाल कर जांच करता है, तो मोर देन 90% चांसेस इज दैट चाइल्ड डिसेबिलिटी लाइक दैट सीपी, ऑटिस्टिक, एमडी, ब्लाइंड, हियरिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, मोर देन 90% 80% चांस रहता है कि बच्चा डिसेबल होगा। सो दैट खास करके छोटे बच्चों को कभी भी एलपीजी ना कराएं, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर जांच ना कराएं। वैसे तो हमारे आपकी उम्र में भी चांसेस बना है, ओल्ड एज में भी है तो
पैरालिसिस होने की चांसेस बना रहता है। तो जहाँ रीढ़ की हड्डी से पानी निकालने की बात आए तो हाँ आप उसे एवॉइड करने का प्रयास करें। ये अन्य तरीके से आप जांच कर लें लेकिन इसको ना करें, क्योंकि उसमें चांसेस रहता है डिजीवर। मैंने नहीं कराया, हमारे साथ घटना हुई थी, मैं नहीं कराया, हमारे बच्चे के साथ बड़ा लड़का, डॉक्टर बोल दिया कि इसमें ना। मुझे पढ़ाए थे डॉक्टर एस राव, हमको पढ़ाते थे, तो उन्होंने यह बताया था, आज भी मुझे याद, पढ़ा हुआ मेरा 89 में, आज जोड़ो कितना दिन हो, मैंने 35 वर्ष तो लगभग 35 क्या 89 until dated you think about 40 years 89 कितना साल हुआ बताओ? 35 साल हुए। अब मुझे याद भी याद, उस पढ़ाई का क्या मतलब, जिस पढ़ाई को पढ़े और भूल गए, उससे अच्छा नहीं पढ़े और खेले कूदे मस्त करें आनंद रहे, क्यों दिमाग को खटाना? पढ़ने का मतलब है कुछ इसमें रहे, समझे? चलिए आगे, ट्रीटमेंट। टाइम का महत्व को समझिए, टाइम इज मनी, है ना? तो आप लोग टाइम की समझ को नहीं, अब 10 से 11 क्लास कर दिए हैं, अब का 11 का भर दोपहरिया क्लास चले। चलिए, समय निकालना होगा कुछ करने के लिए, नहीं निकालिएगा तो हम क्या करेंगे? अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो जानिए पोलियो का। देखिए, रियल मायने में कहा जाए तो पोलियो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, तब उसको कुछ क्योंकि ठीक होने वाला है नहीं, ईयरली एज में है तो हो जाएगा, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद वो ठीक नहीं होता है। और तो हम क्या करते हैं, हम उसको सुधार कर सकते हैं। और सुधार करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले सुधार करने के लिए आप जहां तक हो तरल पदार्थ खाएं, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ क्या होता है? शरबत, है ना, शरबत, और क्या है? जूस इत्यादि, है ना। इसके बाद क्या है? भाई आर लाफिंग, समथिंग इज रॉन्ग और नॉट? चलिए, इन योर मिल्क, आपकी इच्छा। इसके बाद मांसपेशियों को दर्द होता है पैरालिसिस में, उस दर्द को दूर करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के कुछ मेडिसिन लीजिए जो दर्द निवारक हो, जरूरी है। साथ ही दवा लेते रहें। और उसके बाद जो सलाह है वह सलाह है, मैं बताया था कल भी, पीटी, एसटी, ओटी, ये 3 की आवश्यकता पड़ सकती है। पीटी फिजियोथेरेपी, एसटी एस्पिस और ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे। अभी सिर्फ यही बताते हैं कि उनका जब हाथ पर नहीं चलता, नहीं उठता, तो ताकि समस्या ज़्यादा गहन न हो जाए, ज़्यादा न हो जाए, इसके लिए उसको पीटी कराना, फिजियोथेरेपी कराना बहुत जरूरी होता है। कहीं बोलने में कुछ परेशानी हो तो बोलने में परेशानी, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी की सख्त आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो हम विकास में जो सहायक चीज लगाते हैं, कहीं की आवश्यकता पड़ती, मान लीजिए कोई लिखने पढ़ने वाला नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए हम बेल्ट लगाते हैं, हाथ में लगा करके लिखने सिखाते हैं, तो ये भी जो है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। तो ये आपको, ये सारी चीजें आपको सहयोग लेना होगा, तब आपका जो समस्या है वह बढ़ेगा नहीं, कुछ कांस्टेंट रहेगा और कुछ काफी सुधार हो सकता है। और लास्ट में आराम फरमा, आराम तो बहुत जरूरी है। क्या है? आराम, रेस्ट करें, क्योंकि शरीर आपका उसके लायक नहीं है कि आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो लगता है हमारा आज का वीडियो पोलियो समाप्त होता है। जय हिंद।